संसार का सबसे महंगा अंतिम संस्कार। सन 1705 ईस्वी 20 दिसंबर की आधी रात का समय था और एक ईश्वरीय चेहरा किले से बाहर निकला। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज आनंदपुर साहब जी को छोड़कर जा रहे थे और पीछे पीछे उनका पूरा परिवार और उनके साथ उनकी सारी सेना व सिख भी थे। सरसा नदी पार करते करते मुगलों से कई तरह की झड़पें हुई, जिसमें कई सिख शहीद हो गए और माता गुजरी व छोटे साहिबजादे बिछड़ गए। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे गंगाराम के साथ थे, जो कि गुरु घर का रसोइया था। इसका गांव खयेड़ी यहां से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडा कस्बे के निकट था। गंगाराम माता गुजरी जी व छोटे साहिबजादों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को अपने गांव अपने घर ले आया। माता गुजरी जी गंगाराम के इरादे कुछ कुछ समझ चुकी थीं, इसलिए वो दोनों साहिबजादों को आने वाले समय के लिए तैयार रहने का उपदेश देती थीं। इधर गंगाराम, जिसे हम गंगू भी कहते हैं, उसने अपने इरादे साफ कर दिए और एक छोटे से इनाम के लालच में उसने स्थानीय थानेदार को माता गुजरी और साहिबजादों के बारे में अपने घर में होने की खबर कर दी। और इस प्रकार से माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद इन्हें ठंड में एक ठंडे बुर्ज में रखा गया। जेल में माता गुजरी जी साहिबजादों को समझाती रहीं कि धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए और मुगलों के दरबार में हमें झुकना नहीं है। मुगल दरबार में साहिबजादों को कई तरह के लालच दिए गए, किंतु वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। भरे मुगल दरबार में उन्होंने बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। मुगल दरबार में दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवाकर शहीद करने का हुक्म जारी हुआ। शहीदी से पहले माता गुजरी जी ने उन्हें दुल्हों की तरह सजाया कि मेरे लाल मौत रूपी दुल्हन लेने जा रहे हैं। और फिर दोनों साहिबजादों को, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को, जालिमों ने दीवारों में जिंदा ही चिनवाकर शहीद कर दिया। इधर ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि उनके पोते अपने धर्म से नहीं डिगे। और इसके बाद माता गुजरी जी ने भी शरीर त्याग दिया और शहीदों में शामिल होकर प्रभु चरणों में जा विराजी। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों के शरीर त्यागने पर जालिमों ने पवित्र शरीरों को श्री फतेहगढ़ साहिब के पीछे बहती हुई हंसला नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया, जिसमें भयानक आदमखोर जानवर रहते थे। इन जानवरों से शरीरों की रक्षा एक बब्बर शेर ने लगभग 48 घंटे तक की। स्थानीय निवासी जौहरी टोडरमल को जब गुरु साहिब के बच्चों को यातनाएं देकर कत्ल करने के हुक्म के विषय में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने नवाब से अंतिम क्रिया के लिए बच्चों के शव मांगे। वजीर खान ने कहा, यदि तुम इस कार्य के लिए भूमि पर सोने की मुद्राएं खड़ी करके खरीद सकते हो तो तुम्हें शव दिए जा सकते हैं। टोडरमल ने जितनी भूमि अंतिम संस्कार के लिए चाहिए थी, उतनी भूमि पर सोने की मोहरें खड़ी करके भूमि खरीद ली और तीनों पवित्र शरीरों की एक साथ अंत्येष्टि कर दी। उस समय की सोने की असली मोहरों की आज के पैसे से तुलना की जाए तो यह रकम बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए, इस प्रकार से सोने की मोहरें खड़ी करके भूमि खरीदी गई थी, इसलिए इसे दुनिया का अब तक का सबसे महंगा अंतिम संस्कार कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और भी ऐतिहासिक घटनाएं जारी रहेंगी। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।